नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। मैं डॉक्टर सुमित कड़वा और आज हम चर्चा करेंगे इस एक इम्पोर्टेंट सेशन में गाय की महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में, जिसमें लगभग हम सभी महत्वपूर्ण नस्लों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और ना सिर्फ कृषि, बाकी अन्य सभी परीक्षाएं जिनके अंदर नस्लें जो है वो पूछी जाती है, उनमें भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और इस सेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी गाय की नस्लें। मेरे प्यारे साथियों, गाय की जो नस्लें होती है, इनके लिए अगर हम कहें तो इनको पंजीकरण करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एनबीएजीआर। एनबीएजीआर जो है, इस एनबीएजीआर के अनुसार वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या 246 है, जिनके अंदर गाय की कुल पंजीकृत नस्लें, आपकी देसी नस्लें जो है, कुल पंजीकृत देसी नस्लें, तो पंजीकृत कुल देसी नस्लें जो है उनकी संख्या आपके हो जाती है 55। गाय की पंजीकृत देसी नस्लें जो है गाय की, वो कितनी हो जाती है 55। और साथ ही तीन नस्लें जो है वो सिंथेटिक नस्लें हैं। सिंथेटिक नस्लें जो है वो कितनी हो जाती है 3। तो टोटल यदि कोई आपसे पूछ ले, मतलब देसी नहीं पूछ करके टोटल नस्लें यदि कोई पूछ ले, तो कितनी हो जाएगी 58 हो जाएगी। ध्यान रहे, सिंथेटिक नस्लें तो बहुत होती है, लेकिन पंजीकृत सिंथेटिक नस्लें सिर्फ 3 है। गाय की नस्लों का यदि हमारे को वर्गीकरण करना हो तो इसे हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट के अंदर अगर हम मुख्य रूप से कहना चाहें तो गाय की नस्लों का जो पंजीकरण है, उसके हिसाब से सबसे पहले जो दूध ज्यादा देती है उन नस्लों को हम दुधारू नस्लों के अंदर शामिल करते हैं। दुधारू नस्लों के अलावा अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करना चाहूं तो वो कौन सी नस्लें हो जाएगी? दुधारू नस्लों के अलावा हमारे सामने एक महत्वपूर्ण नस्ल हो जाती है जिसे हम कहते हैं द्विकाजी या ड्यूअल पर्पस। मेरे प्यारे साथियों, और तीसरी होती है बोझा ढोने वाली, यानी पर्पस। बोझा ढोने वाली, जिन्हें हम कहते हैं ड्रॉट पर्पज या ड्राफ्ट पर्पज। ड्रॉट या ड्राफ्ट पर्पज की नस्लें, गाय की ये जितनी भी नस्लें हैं, इन सभी नस्लों के अंदर हमारे सामने एक ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। और वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दुधारू नस्लों के अंदर यानी कि मिल्च ब्रीड के अंदर अगर मैं कहूं तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। सांचौर के राठौड़ों की शाही शादी में रेड थार गिरी। सांचौर के राठौड़ों की शाही शादी में रेड थार गिरी, यानी कि सांचौरी ब्रीड जो है वो आपके यहाँ पर आ जाती है। सांचौर के राठौड़ों की राठी ब्रीड यहाँ आ जाती है। शाही शादी में यानी साहिवाल ब्रीड यहाँ आ जाती है। रेड थार यानी रेड सिंधी ब्रीड जो है वो यहाँ आ जाती है। थार यानी थार पारकर जो ब्रीड है वो आपके यहाँ पर आ जाती है। और गिरी से गिर ब्रीड यहाँ आ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो थारपारकर नस्ल है, आरएसएसबी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड जो है, आरबीएससी बोर्ड की बुक में इस थारपारकर नस्ल को द्विकाजी दे रखा है। साथियों, पहले थारपारकर द्विकाजी नस्लों के अंदर ही आती थी, लेकिन उसके बाद में इस थारपारकर नस्ल की सुधार कार्यक्रम चलते गए। आपको पता है, आपका सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है और वहां पे थारपारकर नस्ल पे भी काम होता है। साथ ही साथ चांदन जैसलमेर में भी आपका जो फार्म है वहां पे भी इस पे काम होता है। तो इन सब जगह पे यहाँ इसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। जहाँ हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखे, जैसे कि एनडीआरआई है, वहाँ पे थारपारकर जो नस्ल है उसका क्रॉस भी करवाया गया है एचएफ के साथ और करण फ्रीज गाय बनाई गई है। धीरे धीरे थारपारकर जो नस्ल है इसकी खुद की आपस में ब्रीडिंग करवा करके, इसी नस्ल में ब्रीडिंग करवा करके यहाँ पर बेहतरीन नस्लें जो है थारपारकर की, मैं कहता हूँ बेहतरीन जो गायें हैं थारपारकर की तैयार हुई और आज ये दुधारू नस्लों के अंदर आती है। आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटी देनी है इसको, क्योंकि एलएसए एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें थारपारकर नस्ल को दुधारू माना गया है।
तो पहली प्रायिकता थारपारकर को दुधारू देनी है। लेकिन यदि फिर भी कोई ऑप्शन सेट ना बैठे, तब आप बोर्ड की बुक के अनुसार भले ही द्विकाजी कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये किसके अंदर आती है? मिल्च ब्रीड के अंदर आती है, दुधारू ब्रीड के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं द्विकाजी या ड्यूअल नस्लों के अंदर। तो द्विकाजी या ड्यूअल नस्लों के अंदर हम कहेंगे मेवाती हरि कथन कौन दिया डांगी की नारी को। तो मेवाती हरियाणा, मेवाती हरियाणा, कथन से हो जाएगा कथानी, कौन दिया से हो जाएगा आपकी कांकरेज, दिया से हो जाएगा डियोनी। डियोनी को एक और नाम हम कह सकते हैं दियोनी। कौन दिया डांगी की नारी को, डांगी, और कौन हो जाएगी? नारी। इसके अलावा हम कह देंगे तो कौन दिया? निमारी एंड अंगोल दिया, निमारी और कौन आ जाएगी? अंगोल। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट नाम हमारे को ध्यान रखने हैं। इसके अंदर आपकी पुंगनूर नाम आ जाता है, पुंगनूर ब्रीड आ जाती है। साथ ही साथ एक ब्रीड आती है कृष्णा वैली। एक्चुअली कृष्णा वैली होती है, आपकी बोर्ड की बुक ने इसकी जो हिंदी करते हुए कृष्णा घाटी लिख दिया है। वैली का मतलब घाटी होता है। घाटी हालांकि गलत वर्ड है, सही वर्ड जो है वो क्या होता है? सही वर्ड कृष्णा वैली होता है, ये मोर परफेक्ट वर्ड होता है। कृष्णा घाटी गलत है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, यहां से एक और बोर्ड की बुक के अंदर आपकी शीरी जो ब्रीड है यहाँ इंक्लूड होती है द्विकाजी के अंदर। हालांकि वैसे ये ड्रॉट पर्पस के अंदर आती है, लेकिन आपकी बोर्ड की बुक जो है इसको इसके अंदर इंक्लूड करती है। इतना ही नहीं साथियों, एक नाम होता है बोर्ड की बुक के हिसाब से, वो क्या करती है? देवनी को इधर इधर लिखती है और देवली को इधर लिखती है। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है, आप इस दोनों ही नाम की कोई नस्ल पंजीकृत नहीं है। जो नस्ल पंजीकृत है वो दियोनी या डियोनी नाम की है, जो कि आपकी द्विकाजी के अंदर आती है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में अगर आप देखते हैं तो वो राठी के बारे में भी गलत सलत बात लिखते हैं। राठी को वो द्विकाजी में लिखते हैं, जबकि राठी आपकी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, और ये राठी जो है दुधारू नस्लों के अंदर आती है। हालांकि एक और गाय का वो नाम लिखते हैं जिसका नाम लिखते हैं गावलाव। ये गाय जो है, गावलाव गाय जो है, ये भी आप देख सकते हैं द्विकाजी नस्लों के अंदर मेंशन बाप की बुक के अंदर की जाती है। इतना ही नहीं, अगर मैं ड्रॉट पर्पस ब्रीड की बात करना चाहूं तो हम प्यार से याद रख लेंगे ड्रॉट पर्पस ब्रीड में क्या याद रखेंगे कि बद्री की मासी लक्ष्मी, क्या कहेंगे? उससे पहले हमारा जो नागौरी खिलाड़ी है, वो नागौरी खिलाड़ी कहाँ जाएगा? अमृतसर जाएगा। तो नागौरी खिलाड़ी ने माल बेचा, नागौरी खिलाड़ी ने माल बेचा। कहाँ माल बेचा? अमृतसर में माल बेचा, अमृत महल। नागौरी खिलाड़ी ने अमृत महल अमृतसर में माल बेचा। माल से हो जाएगी मालवी, माल वेचा, वेचा से हो जाएगी वेचूर। किसको बेचा? श्री पंवार हाली को, श्री पंवार हाली को, श्री पंवार हाली को। ध्यान रखना है, श्री वैसे तो होती है ड्रॉट पर्पज, लेकिन आपको अगर ये कह दे, अगर बोर्ड की बुक के अनुसार ही आ जाए श्री किस प्रकार की नस्ल है, तो आप द्विकाजी कर देना। अदरवाइज श्री किस में होती है? ड्रॉट में। आइडिया रखना। बाकी आरबीएससी बोर्ड की बुक के हिसाब से थोड़ा सा इसको माइंड में रख लेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं श्री पंवार हाली ने, लेकिन ध्यान रखना बद्री की मासी कौन है? बद्री की मासी लक्ष्मी। तो यहां से हमारे सामने आ जाएगी बद्री मासी लम लक्ष्मी। ये लेटेस्ट है ना? बद्री मासी लक्ष्मी, ये पिछले 2-3 सालों में रजिस्टर होने वाली है ना? बद्री की मासी लक्ष्मी कंगन की पुली बेचती है, यानी केंगायम पुल्ली से आ जाएगी आपकी पुल्ली कुल्लम, बेचती है से आपकी आ जाएगी बचौर। कंगन की पुली बेचती है, बेचती है से कौन आ जाएगी? बचौर। और हाँ, ध्यान रखना अब इन चीजों का, एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपकी जो पुस्तक है वो केन गाथा और गंगा तीरी को भी शामिल करती है। किसको शामिल करती है? केन गाथा और गंगा तीरी को।
हालांकि हम देखें ना तो अ, आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल 55 ब्रीड है, तो 55 ब्रीड तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन आपकी पुस्तक वाली ब्रीड को जरूर मेंशन कर देते हैं, क्या पता उसी के हिसाब से कल को क्वेश्चन बन जाए और हमारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो इसी कहानी के साथ एक और नस्ल होती है खेरीगढ़, वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, खेरी जो नस्ल है भेड़ की होती है, खेरी गढ़ जो नस्ल है वो किसकी होती है, गाय की नस्ल होती है, और खराई जो नस्ल होती है वो ऊंट की नस्ल होती है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि खराई जो नस्ल है ऊंट की वो कहाँ से बिलोंग करती है और उसकी खास विशेषता क्या है। मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि कितनी शिद्दत से आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ हम एक एक जो ब्रीड है उसको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं कि किस ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामने एक ब्रीड होती है गिर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये गिर आप सभी को पता है गुजरात से बिलोंग करती है, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली क्षेत्र गुजरात होता है। गिर का माथा उभरा हुआ डॉम शेप होता है, सींग अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप होते हैं, कान पत्ताकार लटके हुए होते हैं, आंखें शर्मीली होती है, झुकी झुकी आंखें होती हैं। इसके अलावा इसके लिए हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, साथ ही साथ इसके दूध में वसा प्रतिशत 4.5% होती है। गिर को हम ब्राजीली, बाहमान, रेंडा, अजमेरा और भोडली के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी गिर नस्ल के बारे में जानकारी थी। सांचोरी नस्ल सांचौर जालोर से बिलोंग करती है। ध्यान रखना है सांचोरी अलग होती है, कांकरेज नस्ल अलग होती है। कांकरेज नस्ल कच्छ का रन गुजरात से बिलोंग करती है, द्विकाजी होती है, जबकि सांचोरी आपके दुधारू में आती है। सांचोरी नहीं, रेड सिंधी भी दुधारू में आती है। रेड सिंधी कराची पाकिस्तान से उत्पत्ति है, इसलिए उसे रेड कराची भी कहते हैं। रेड सिंधी भारत के अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म्स पे ही आपको देखने को मिलती है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो साहीवाल को माना जाता है। मोंटगोमेरी पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति है। इसकी स्किन बड़ी लूज होती है, इसलिए इसे लोला कहते हैं। गल कंबल और डेवलप साहीवाल में सुविकसित होते हैं। साहीवाल के अन्य नाम लोला, मोंटगोमेरी, मुल्तानी, ये सब साहीवाल के अन्य नाम होते हैं, जिसे हम लंबी बार, तेली, लोला इन नामों से जानते हैं। ध्यान रखना है साहीवाल जो है उसका नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें 2150 लीटर प्रति ब्यात तक दूध हो सकता है। बेहतर कंडीशन में पालोगे तो 4000 लीटर प्रति ब्यात तक भी जा सकता है। यानी एवरेज में दोनों का निकालना चाहूँ 2700 2750 इजीली प्रति ब्यात ये दूध दे सकती है। इसके अलावा राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट ब्रीड है राठी, जिसे हम कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। कई बार जीके वाले इसे मेंशन कर देते हैं अहीर वाटी, अलवर वाले प्रदेश के हिसाब से, लेकिन ध्यान से सुनना, वैसे तो ये 4 नस्लों का मिश्रण होती है, साहीवाल, थार पारकर, रेड सिंधी और एक लोकल नस्ल होती है धानी। लेकिन फिर भी कई बार जीके में इसे त्रिशंकर के रूप में मेंशन किया हुआ रहता है, थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो राजस्थान की कामधेनु के रूप में जानी जाती है, मुख्य रूप से इसका स्थान कहाँ है, बीकानेर और गंगानगर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर और गंगानगर वाला स्थान इसका मुख्य रूप से इसका मुख्य और मेन स्थान होता है। साथियों अब हम आगे रुक करते हैं हमारी प्यारी प्यारी हरियाणा का। हरियाणा जो नस्ल होती है ये आपकी बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड मानी जाती है। हरियाणा जो कलर है व्हाइटिश कलर रहता है। ध्यान रखना इसमें नेवल फ्लैप यानी नाभि पाउच अनुपस्थित होता है। हरियाणा की एक खास बात और होती है, ये जो हरियाणा नस्ल होती है ना, इसके बारे में मैं कहूँ तो ये राजस्थान में अलवर भरतपुर में मिलती है, और बाकी हरियाणा वाला एरिया यही रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, इसके अलावा पंजाब और आपके दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है। इसमें आपको मैं बता देना चाहूंगा कि मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात तक चला जाता है। लेकिन इसकी एक सहेली है कांकरेज, जिसकी उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात तक होता गुजरात होता है। हालांकि ये माइग्रेशन कर सकती है, यहाँ अगर हम करनाल से दिल्ली जाते हैं ना तो रोड पे इधर साइडों में काफी कांकरेज घूमती हुई मिल जाती है, यानी ये माइग्रेशन कर सकती है लंबी दूरी तक। वहां जब
रेगिस्तानी इलाकों में चारे पानी की कमी, तो उस टाइम में माइग्रेटरी रूप में एक जगह से दूसरी जगह घूमने में भी एक्सपर्ट। ध्यान रहे भारी नस्ल मानी जाती है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा इसके बैलों में कैंसर है, हॉर्न कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। देसी नस्लों में ये सबसे भारी मानी जाती है। इतना ही नहीं, मैं एक और प्यारी बात आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि ये जो नस्लें हैं आपकी, ये नस्लें वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके सामने एक और जो प्यारी नस्ल है, जैसे मैं कहूँ डांगी। डांगी आपकी नस्ल है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इसकी स्किन ऑयली होती है, जो इसको ज़्यादा बारिश के मौसम में प्रोटेक्ट करती है। एक इम्पोर्टेंट नस्ल होती है राजस्थान के पाली और सिरोही एरिया की, वो है नारी। साथ में गुजरात के बनासकांठा साबरकांठा एरिया में भी होती है। इसके सींग थोड़े से गोल घुमे और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ऊपर की ओर, ये ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, 2020 में पंजीकृत होती है। एक अपनी छुटकी नस्ल और आती है, ये नारी 2020 में पंजीकृत होती है। एक नस्ल आती है आंध्र प्रदेश की पुंगनूर, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इसे गाय की सबसे छोटी कैटल यानी कि मिनिएचर कैटल माना जाता है। वहां पे एक गौशाला है, नाड़ीपेती गौशाला, वो कहते हैं हम इसकी माइक्रो मिनिएचर कैटल भी हमने बना दिया है। वो कुछ इसके एनिमल्स प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट करते हैं। मोदी जी के पीएम हाउस में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम फिर दीप ज्योति रखा जाता है। और वो कहते हैं माइक्रो मिनिएचर कैटल, आप फ्लैट वगैरह में भी इसे पाल सकते हैं, शहरों में पाल सकते हैं। दरअसल आरबीएससी की जो बुक है वो कोट्टायम केरल वाली वेचूर को क्या मानती है, मिनिएचर केटल मानती है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि एक नस्ल होती है जो सफेद शुद्ध रंग के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है ओंगोल। ये ओंगोल नस्ल भी आंध्र प्रदेश की है। और इतना ही नहीं, ओंगोल जो नस्ल है, इसी को ले गए ब्राजील वाले, ब्राजील में इसको जानने लग गए नेलोर के नाम से। और आपको ध्यान रखना है, ब्राजील के अंदर जो ये ओंगोल नस्ल है, इसकी जो वो ले गए थे नेलोर जिसे कह रहे हैं, इसकी एक एक गाय थी जिसका नाम था वियाटिना 19 FIV मारा इमोविस, जो विश्व की सबसे महंगी गाय यानी 40 करोड़ रुपए के अंदर बिकती है। अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि नागौरी, ये आप सभी को पता है, नागौर राजस्थान, राजस्थान की सर्वोत्तम क्या होती है, बारवाही नस्ल होती है। सुहालक प्रदेश नागौर का बैलों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, नागौरी बैलों में भी सवाई चाल होती है, कांग्रेज के पास सवाई चाल होती है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज ध्यान रखना है, खिल्लारी जो होती है वो क्या है, महाराष्ट्र की बेस्ट ड्रॉट है। ऐसे ही बचौर जो है, बचौर आपके सीतामढ़ी बिहार की है, बिहार की बेस्ट ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। अमृत महल जो है कर्नाटक की होती है। ऑल इंडिया की सबसे बेस्ट ड्रॉट पर्पस ब्रीड के रूप में जानी जाती है अमृत महल। मैं कह दूं गिर और खिल्लारी का यदि क्रॉस हो जाता है तो ये निमारी बन जाती है। एक्चुअली ये मिश्रण है, निमारी मिश्रण है किसका, गिर और खिल्लारी का। तो खिल्लारी एंड गिर का क्या है, मिश्रण है। खिल्लारी और गिर का क्या है, मिश्रण है, कौन है, निमारी। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक नाम आता है हलीकर। हलीकर आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, ये जो हलीकर नस्ल है ना, ये हलीकर कर्नाटक से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है हलीकर, कर्नाटक से बिलोंग करती है। ध्यान रखना है, इंडिया की फर्स्ट एआई डॉक्टर संपत कुमारन ने 1939 के अंदर पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में इस हलीकर गाय के अंदर ही की थी इंडिया की फर्स्ट एआई। और इसके अंदर HF का वीर्य रखा गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, तो और इम्पोर्टेंट बचौर या बचूर सीतामढ़ी बिहार देख लिया, वेचूर कोट्टायम केरल की होती है। आरबीएससी बुक जो है उसे छोटी मानती है, तो याद रखना पुंगनूर के बाद सबसे छोटी नस्ल कौन है, वेचूर है। पहले पे पुंगनूर को दे देना। हालांकि एक और जबरदस्त नस्ल होती है जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और उसका नाम है केंगायम। इसे प्राइड ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है, इन्हें तमिलनाडु का गर्व कहा जाता है। साथियों, एक बेहतरीन नस्ल होती है पुल्लीकुलम, जो पोंगल उत्सव में जो जल्लीकट्टू खेल होता है, यानी इसको क्या करते हैं, इस नस्ल को खुला छोड़ देते हैं, फिर जो युवा लोग हैं इसको कंट्रोल करते पकड़ते हैं। हालांकि कई लोग मारे जाते हैं हर बार में, लेकिन फिर भी वो उनका धार्मिक उत्सव है तो उसका आयोजन होता है। तमिलनाडु की नस्ल है पुल्लीकुलम, पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू के रूप में इसे काम में लिया जाता है। इतना ही नहीं, 3 नस्लें और है, शीरी है, बद्री है और पंवार है। ये तीनों नस्लें जो है पहाड़ी एरिया की है। शीरी जो है सिक्किम एंड दार्जिलिंग की होती है, बद्री जो है हिमाचल प्रदेश की है, और पंवार या पंवार पीलीभीत यूपी की है।
तीनों हिली ब्रीड्स के रूप में जानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, बद्री जो है उसे पहाड़ी काऊ के रूप में जाना जाता है। इन सभी गायों के बीच में एक इंपॉर्टेंट गाय जो है वो आपकी मिस होती है, और वो गाय कौन सी है? मेवाती गाय है। और दूसरी गाय कौन सी है? मालवी है। दोनों सिमिलर सी है। मालवी माल ढोती है, इसलिए भारवाही बोझे में है। मेवाती मेवा खाती है, द्विकाजी के अंदर है, अलवर भरतपुर से है। दोनों का मिल्क प्रोडक्शन भी डिफरेंस है। मेवाती और मालवी, मेवाती होती है 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात, और मालवी होती है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। एक चीज और बता देता हूँ, मेवाती मेवात क्षेत्र से हैं, यानी कहाँ से हैं? राजस्थान में अलवर भरतपुर, और उससे लगने वाली बॉर्डर हरियाणा के अंदर मिलेगी। इतना ही नहीं, द्विकाजी नस्ल होती है। जबकि मालवी नस्ल है वो कहाँ मिलेगी? आपके एमपी के अंदर मालवा क्षेत्र में, मंदसौर रतलाम उज्जैन वाले में। राजस्थान में कल को कोई तुमसे पूछ ले तो एमपी से कौन लगता है? झालावाड़ लगता है, चित्तौड़गढ़ लगता है, और एक और नाम याद रख लेना, बांसवाड़ा जो है। अब यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी ये सभी की सभी गाय की जो देसी नस्लें हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए मैं गाय की सभी विदेशी नस्लों का भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा बेहतरीन सा। आप लोग मुझे बता देना कि किस तरीके से आपकी ये क्लास लगी। आप सभी लोग वीडियो के अंदर कमेंट भी करेंगे। आपको मैं एक प्यारी चीज और बता देना चाहता हूं कि यदि यदि आपने कहीं पे तैयारी करी बेहतरीन, लेकिन फिर भी आपकी उस तैयारी के अंदर आपको लगता है कि नहीं यार, वहां हमारे को इस तरीके से नस्लें पूरी नहीं कराई गई है। ये तो देखिए एक शॉर्ट वीडियो है, और इस एक शॉर्ट वीडियो में मैंने प्रयास किया सभी नस्लें कवर करने का। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको कहीं पे अंतिम समय में अच्छी तैयारी आपको चाहिए, तो देखो 90 डेज का पावर बैच है सुपरवाइजर का, आप यहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने थ्योरी बेहतरीन प्रैक्टिस कर रखा है, आपने थ्योरी बहुत बेहतर तरीके से करी है, अब आप उस थ्योरी को परख सकते हैं, एमसीक्यू बैच के माध्यम से उसको और धार दे सकते हैं। तलवार आपके पास है, तलवार को धार देने की जरूरत है, तो एमसीक्यू बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मात्र 1000 रुपए की बात है, और सिलेक्शन की बात है। साथियों, यदि आप यूपी से हैं और यूपी एसजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ बैच आपका 10 मार्च को शुरू होता है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच है। करना कुछ नहीं है, उत्कर्ष क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 21619 कोर्स आईडी सर्च करना है, ये कोर्स आईडी आ जाएगी, यहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सपना देख रहे हैं वेटनरी ऑफिसर बनने का, और आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी ऑफिसर की चाहे आरपीएससी की, इनके कोर्सेज भी बहुत मिनिमम फीस में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर आप बनने का सपना देख रहे हैं, यानी बिना स्टार वाला इंस्पेक्टर, एप्रोन वाला इंस्पेक्टर, तो साथियों सिर्फ 3000 के अंदर आपको क्या करना है? उत्कर्ष क्लासेज ऐप पे जाना है, कोर्स आईडी 21379 सर्च करना है, और अपने आप को एनरोल करना है। इतना ही नहीं, यदि आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए एक बेहतरीन सा एमसीक्यू बेस शुरू हो रहा है 24 तारीख से, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मात्र 1000 रुपए में। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो सर अभी 11th 12th, हमने तो अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, हम इतना जल्दी कहाँ से इसकी तैयारी करें? तो उनके लिए एक शानदार सा बैच है, और वो बैच है क्या? टारगेट बैच 2026, जो जेट का 180 दिन का बैच है। इसके बारे में बात करूँ तो 4500 रुपये इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है, और 5600 इसकी क्या है? प्राइम की प्राइस है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप में जाना है उत्कर्ष क्लासेज में, और कोर्स आईडी 21380 सर्च करना है। इतना करते ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। साथियों, इतना ही नहीं, उत्कर्ष एग्रीकल्चर के आपको ये क्या करना है? क्यूआर कोड जो है स्कैन करना है, और हमसे आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितनी भी लेटेस्ट जानकारी होगी, जितनी भी एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारियां होगी, वो आपको सब मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाय की संपूर्ण देसी नस्लें अपन ने पढ़ ली। एक और ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे? गाय की सारी विदेशी नस्लों को जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, विदा लेता हूं। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम विदेशी नस्लें भी जान सकते हैं, या कुछ और टॉपिक। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो ये सेशन आपको कैसे लगते हैं। सेशन अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, क्योंकि एक पॉजिटिव शेयर, एक पॉजिटिव लाइक आपकी क्या करता है? आपके माइंड में भी पॉजिटिविटी लाता है। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।